नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज एक बार फिर से बात होगी गुजरात एटीएस की रिपोर्ट की, जिसमें चुन चुन कर हिंदू राष्ट्रवादी चेहरों को मिटाने, उन्हें जान से मारने और उनकी हत्या करने की साजिश का खुलासा हुआ है। यह खुलासा किशन भारवाड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के दौरान हुआ। पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसके बाद हिंदू राष्ट्र के योद्धाओं की सुरक्षा की चिंता और बढ़ गई है। पूछताछ के दौरान आतंकियों के पास से जब्त कंप्यूटर, मोबाइल और भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से एटीएस ने एक हिटलिस्ट बरामद की है, जिसमें एक एक कर 11 नाम दर्ज है। गुजरात एटीएस में मौजूद सूत्र बताते हैं कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और सीएमडी सुरेश चौहानके जी का नाम इस लिस्ट में पहले नंबर पर दर्ज है। इतना ही नहीं, आतंकियों ने नोएडा स्थित सुदर्शन के मुख्यालय और सुरेश चौहानके जी के शिरडी स्थित पैतृक निवास के साथ साथ उन जगहों की भी रेकी की है जहां इनका प्रोग्राम होना था, जिसकी सूचना सार्वजनिक थी। जिस हिटलिस्ट की बात मैं कर रहा हूं, उसी हिटलिस्ट में किशन भारवाड़ का नाम भी था, जिसकी हत्या हो चुकी है। सवाल यह कि क्या भारत में हिंदू हित की बात करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना अपराध है? क्या हिंदू हित की बात करने वालों को मौत की नींद सुला दी जाएगी? क्या कमलेश तिवारी और किशन की हत्या से हिंदू हित की बात करने वालों की आवाज दबा दी जाएगी? कैसे होगा हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा? और सबसे अहम कि क्या यह हिंदू राष्ट्र बनाम गजवाए हिंद की लड़ाई है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुरेश सोनी जी और करनी सेना के दिल्ली के अध्यक्ष धर्मपाल जी और मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर जीनत अंसारी होंगी। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन इस घटना के इस रिपोर्ट एटीएस की रिपोर्ट आने के बाद से पूरे देश भर में प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, और जो प्रतिक्रियाएं हमारे पास पहुंची उनमें से कुछ प्रतिक्रियाओं को छांट कर हम आपको पहले दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कि सुदर्शन न्यूज एक टारगेट पर है, उनके हिट लिस्ट में है, तो तमाम जो सरकारें हैं उनको चाहिए कि स्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ में जो भी उनके सुदर्शन न्यूज के जो चौहान साहब हैं, उनको जो अपनी बात को बहुत प्रमुखता से और बड़ी खुले ढंग से रखते हैं, उनको एक प्रॉपर एक सुरक्षा का मुहैया प्रोवाइड कराया जाए। असाउद्दीन ओवैसी हो सकता है वो राजनीतिक कारण से मना कर रहे हो, परंतु मेरा ये कहना है पर्सनल तौर पर कि उनको सुरक्षा मुहैया कराना, उनकी मर्जी ना मर्जी उनको जरूर करानी चाहिए। चौहान जी की जो कि हत्या की साजिश रची गई है वह बिल्कुल निंदनीय है। सुदर्शन न्यूज के तहत हमेशा हम लोगों को हिंदुत्व को बल मिलता है, और अगर उनके प्रति इस तरह के मानसिक वाले लोग हैं तो इसको हम लोग सनातनी परिवार घोर निंदा करते हैं, और हम लोग उनके साथ हैं। कि हमारे को अभी ज्ञात हुआ है कि गुजरात एसटीएस टीम के माध्यम से ये पता चला है कि सुदर्शन न्यूज के जो हेड है सुरेश जी चौहान के, उनको जान से मारने की साजिशें रची जा रही है। तो मैं समस्त कामधेनु सेना संगठन टीम की तरफ से केंद्र सरकार को ये निवेदन करता हूँ कि सुरेश जी चौहान के की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और बेबाकी से वो हमेशा सुदर्शन न्यूज बेबाकी से देश हित राष्ट्र हित के मुद्दे उठाता आया है। और सुरेश जी चौहान की जान को अगर कुछ हुआ तो पूरा संगठन कामधेनु सेना ईंट से ईंट बजा देगा। और सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच करके जो हत्या की साजिश रची है उनको तुरंत गिरफ्तार करें और उन पर उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। जय हिंद। वो एक हिंदूवादी चैनल है और श्री सुरेश चौहान जी बहुत अच्छे वक्ता भी है और हिंदुत्व के लिए जगह जगह अलग जगाते रहते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे हिंदुस्तान में कोई कोना है। अगर ये एटीएस में कहीं खुलासा हुआ है तो मामला बहुत गंभीर है, इसको प्रशासन बहुत गंभीरता से ले। अगर सुरेश चौहान जी को कुछ हुआ तो हम लोग ईंट से ईंट बजा। श्री सुरेश चौहानकर जी सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, और इस नाते हम सभी उनके भक्त हैं और उनके साथ जिएंगे मरेंगे, और जो भी उनके तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका आंख निकालकर उसके हाथ पर रख देंगे, और किसी भी आतताई से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और इस देश में खून की नदियाँ बह जाएंगी अगर उनकी हत्या की कोशिश हुई थी। इसका भारतीय युवा शक्ति मोर्चा घोर निंदा करता है। अगर उनके साथ अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम लोग यही लखनऊ नहीं पूरे आपके दिल्ली तक धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे, और उसमें हो सकता है खून खराबा भी हो, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है।
सुरेश चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरेश चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरीके से जो कट्टरपंथियों ने बोला है, कैसे बोल दिया ऐसे? हम उनके साथ खड़े हैं, शिवसेना के सारे बंदे कोटा के। उन लोगों का तो काम ही यही है, जब देखो जब फतवा जारी कर देंगे, जब देखो जब किसी को भी धमकी दे देंगे। जो आदमी हिंदुत्व के लिए खड़ा है, सुरेश चौहान के जी, जो हिंदुत्व के लिए मरने के लिए तैयार है, उनके साथ उनसे पहले हम मरने के लिए तैयार हैं। रौनक ठाकुर, जिलाध्यक्ष हिंदू महासभा। अभी एक एटीएस गुजरात की जो रिपोर्ट्स आई है जिसमें हिंदुओं का जो कट्टर हिंदूवादियों का चैनल है सुदर्शन, उनके सीएमडी साहब हैं जो सुरेश जी, उनकी हत्या के साजिश का जो खुलासा हुआ है, हम बता देना चाहते हैं कि हिंदू महासभा 1915 से वर्क कर रही है, क्रांतिकारियों का संगठन रहा है। लाला लाजपत राय जी जैसे हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो हम केवल इतना कम शब्दों में बता देना चाहते हैं कि अगर कोई भी हमारे हिंदूवादी चैनल के सीएमडी साहब सुरेश जी के हत्या की साजिश अगर रच रहा हो, तो उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि हिंदू महासभा का एक एक कार्यकर्ता खून की नदियां बहाने से पीछे नहीं हटेगा, और ऐसे जो साजिश रच रहे हैं उनकी हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेगा। जो सुरेश चौहान जी की तरफ आंख दिखाएगा उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी, खून की नदियां बहा दी जाएगी। जो भारत पे हिंदुओं की बात करेगा वो भारत पे राज करेगा। हमारा ये कहना है कि जितने भी सुदर्शन चैनल के जो सुरेश चौहान जी हैं वह हिंदूवादी प्रवृत्ति के हैं और लगातार हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोग हिंदूवादी लोगों की हत्याएं करने के फिराक में रहते हैं। लखनऊ में हत्या हो गई हिंदूवादी नेताओं की। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और यह चाहते हैं कि इसका खुलासा होकर के जो भी व्यक्ति धमकी दिया है और जो भी ये साजिश करता है उसको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। तो देश भर से इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और प्रतिक्रियाओं की संख्या इतनी ज्यादा है और इतनी आक्रामक है कि हम उन सभी प्रतिक्रियाओं को आप तक दिखा नहीं सकते अपने इस चैनल पे। बाकी सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, करेंगे चर्चा की शुरुआत। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान है उनसे आपका एक बार फिर से परिचय भी करवाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले अपने मेहमानों से एक बार फिर से आपका परिचय कराएं। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी हमारे साथ हैं, किसानों के भी नेता हैं और राज्यसभा में प्रखरता से अपनी बात को उठाते रहते हैं। इसके अलावा धर्मपाल जी हमारे साथ हैं, करदी सेना के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर जीनत अंसारी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में जुड़ रही हैं। और चर्चा की शुरुआत में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी से करना चाहूँगा। कैलाश जी, पूरे मामले की जानकारी आपको होगी। गुजरात एटीएस ने जिस तरीके से जाँच की है, जाँच के दौरान जो बातें पूछताछ के दौरान, आतंकियों से पूछताछ के दौरान जो बातचीत सामने आई है, जो हिटलिस्ट सामने आई है, उसमें सुरेश चौहान के जी का नाम जो है हिटलिस्ट में पहले नंबर पे है। और जो 11 नाम है वो सभी के सभी जो है सनातनी हैं, हिंदू राष्ट्र की पैरवी करने वाले पक्षधर हैं उनके, और इनकी आवाज़ को शांत करने की साजिश की जा रही है। सबसे पहले चूंकि आप सरकार के अंग हैं, राज्यसभा में हैं, बीजेपी के हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार है केंद्र में, सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी चिंता की बात है। और हम सभी जो है खासतौर पे, हालांकि बात रिएक्शन हमारे साथ में पूरे देश से लोग खड़े हैं और अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं और हमारे साथ खड़े होने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है सुरक्षा देने की। क्या कर रही है सरकार? आज ही ये तथ्य ध्यान में आए हैं, गुजरात मिरर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमारे किशन भारद्वाज के मर्डर केस में हुई जांच के दौरान जिस तरह के एटीएस के सामने जो तथ्य आए हैं कि वहां के जो मौलाना शब्बीर हैं उनको सुपारी दी गई, हिंदुस्तान के जो राष्ट्रवादी विचारक हैं और इसके साथ ही जो हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है मीडिया का, उनके जो बड़े तेजस्वी, ओजस्वी और समाज के अहम मसलों पर देश में बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे सुरेश चौहान जी का भी नाम उसमें शामिल है। त्यागी जी हैं, एक अखाड़े के महंत जी हैं, ऐसे 11 लोग जिनका राष्ट्र सेवा में, राष्ट्रीय चेतना को जगाने में अहम योगदान है, उनके हत्या की सुपारी दी गई है। इतने ही नहीं तो इनके तार दुबई, पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए पाए गए। ये तथ्य आज जब पता चला तो सारे देश में
चिंता है और इसके साथ ही आक्रोश की लहर है। बिल्कुल। अभी ये तथ्य हमारे ध्यान में आए हैं, हम इन तथ्यों को भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का भी जहां जहां जो संबंधित सरकारें हैं उनका ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि तत्काल हमारे इन 11 बंधु बांधवों की सुरक्षा की जाए, नंबर 1, और ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करके जो भी एलिमेंट इसमें शामिल है, इनको जिनने भी फंडिंग की है, ऐसे सारे लोगों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है इतनी सख्त कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। तब यह देश की चिंता कम हो पाएगी। तत्काल इनके सुरक्षा का प्रबंध अभी सारी सरकारें करें जो भी इससे संबंधित है। कैलाश सोनी जी, हम लोगों की एक मांग है आपसे, चूंकि आप राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं और अपनी बात को सदन में बहुत ही प्रखरता से आप रखते आए हैं। हमारी एक मांग है कि हमारी इस बात को भी हम भी सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, आप राज्यसभा में भी हमारी इस बात को रखें और राज्यसभा के माध्यम से भी सरकार को संज्ञान में लाएं और ये जो सभी 11 नाम है उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करवाएं। निश्चित रूप से राज्यसभा में भी हम इस बात को रखेंगे। अभी हमने सूचना भेजी है, क्योंकि टाइम ऑफ हो गया। कल सवेरे 10 बजे सबसे पहला काम ये हम नोटिस, पार्लियामेंट का नोटिस जो है हम जारी करेंगे, शून्य में, 0 आवर्स में, स्पेशल मेंशन में, जब हमें अवसर मिलेगा, और हम सीधे मंत्री जी को भी बात करेंगे। जी, धन्यवाद आपका। हमारे टेलीविजन चैनल पे आपने सुरक्षा के बारे में इतना संज्ञान लिया, इतनी चिंता जाहिर की और जो आश्वासन दिया है, वो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे और कल हम आपसे संपर्क में रहेंगे। हमारे साथ धर्मपाल जी हैं, दिल्ली करनी सेना के अध्यक्ष हैं। धर्मपाल जी, जब से ये मामला सामने आया है तब से लगातार प्रतिक्रियाएं देश भर से आ रही है और बहुत सारे लोग हमारे बीच में हमारे समर्थन में आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं हमने अभी चैनल पे दिखाई भी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या आपको लगता है कि यह हिंदुओं की आवाज को दबाने की कोशिश है और हिंदू हित की बात करने वालों को सदा के लिए सुलाने की बात है, या हिंदू राष्ट्र की बात जो करता है उसकी हत्या करने की साजिश तक करे? क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? धर्मपाल जी, की आवाज मिल रही है आपको? धर्मपाल जी को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर जीनत अंसारी हमारे साथ हैं। जीनत जी, कल भी मैं चर्चा कर रहा था इस बात को लेकर के और आज भी चर्चा कर रहा हूं और मुझे लगता है कि जब तक हमारी बातें पूरी नहीं हो जाती है, जब तक इसमें डेवलपमेंट आते रहेंगे, तब तक हम इस पर चर्चा भी करते रहेंगे। आपके पास भी ये खबर आई होगी, चूंकि ये पूरे मीडिया में ये खबर आई हुई है सुर्खियों में, क्योंकि एक नहीं बल्कि एक एक करके 11 नाम ऐसे हैं जिनको सदा के लिए मौत की नींद सुलाने की साजिश रची जा रही है और इसमें पाकिस्तान का हाथ है, दुबई से फाइनेंस किया जा रहा है और दिल्ली से जो गिरफ्तारियां हुई है उनमें ये नाम है। काफी चिंताजनक है ये नाम। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से नाम शामिल हो रहे हैं, जिस तरीके से एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है, उस तरीके से नए नए नाम भी जुड़ते जा रहे हैं और आतंकियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो हमारे चैनल के मुख्यालय की रेकी भी कर चुका है। शिरडी स्थित हमारे सुदर्शन न्यूज के जो प्रधान संपादक और सीएमडी सुरेश चौहान के जी हैं, उनके पैतृक निवास शिरडी की भी रेकी की जा चुकी है और इसके अलावा जहां जहां वो जाते हैं, जहां जहां उनका प्रोग्राम होता है, वहां भी उनकी रेकी की जाती है। क्या आपको लगता है? जीनत अंसारी जी, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है कि जो लोग इसके पीछे शामिल हैं उनकी मंशा क्या है? मैं आपको पहले तो ये बात कहना चाहती हूँ कि आखिरकार जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं, उनकी रेकी कर रहे हैं, तो बहुत गलत है कि किसी को अपना, ये भारतवर्ष है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। कौन क्या बोलता है उसके लिए सबको छूट है। पर मैं सर आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या सिर्फ और सिर्फ जहर उगलना ही इन लोगों का काम है जिनके खिलाफ ये साजिशें रची जा रही हैं? आप मुझे बता सकते हैं कभी इन्होंने प्यार की, सौहार्द की या एकता की या देश को जोड़ने की बातें करी हैं? किनके बारे में बात कर रही हैं? आप किनके बारे में बात कर रही हैं? आप सुरेश चौहान के जी के बारे में कह रहे हैं? वो चौहान साहब हो या नरसिम्हानंद जी हो, कोई भी हो, मतलब कि आप देखिए कभी चौहान साहब की मैं अभी बात कर रहा हूँ। आप चौहान साहब की कौन सी बातें आपको लगती है कि वो जहर बुझी हुई है? कौन सी ऐसी बात है जिससे लगता है कि समाज में जो है अशांति फैलेगी? कौन सी ऐसी बात है, बताइए।
आप उनसे बताइए वो कौन सी सिर्फ और सिर्फ जहर उगलने की बात करते हैं, सिर्फ देश को तोड़ने की बात करते हैं। जब देखिए डॉक्टर सिर्फ जीनत उसके अंसारी जी, अलावा और आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, आप डॉक्टर हैं, बिल्कुल आप तभी डॉक्टर अंसारी आप मैं- लिखी, आपने पीएचडी किया हुआ है। तभी मैं मैं आपसे आपको इस तरीके बताने की बात के की लिए उम्मीद नहीं कर सकता। अब इसीलिए- एक चीज पहले मैं आपको क्लियर कर दूं डॉक्टर जीनत अंसारी जी, कोई भी चैनल अगर चलता है तो वो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से और संविधान के हिसाब से चलता है। अगर तो कोई इसका मतलब चैनल ये है कि सरकार अगर कोई आपको चैनल guideline 17 करती है वर्षों कि आप से हिंदुत्व की बात अगर करें। कोई चैनल इसका 17 मतलब वर्षों आप से सीधे चाहे सरकार सरकार पे किसी attack की कर भी रहे हो, हैं कि सरकार- आज आप इसका लोग मतलब ये आरोप लगाते हैं कि ये इसका चूंकि बीजेपी की मतलब सरकार है। चाहती है, इसका नहीं नहीं, अब मतलब जीनत अंसारी जी सरकार पहले मेरी चाहती है। पूरी बात सुनिए, क्योंकि आपने बहुत गंभीर बात कही है, आपने बहुत गंभीर बात कही है, बड़ा इल्जाम जो लगाया है बिना सोचे मैंने ये समझे गंभीर आपके बात लगा। नहीं, मैंने जो फैक्ट है मैंने वो बात कही है, मैंने नहीं वो आप बात बताइए कही ना है। कौन सा आप- ऐसा इंसिडेंट, मैं- कोई ऐसा आपने- बयान तो मैं ये पूछ बताइए। रही हूँ, कौन सा- नहीं कौन आप सा कोई उसका ऐसा बयान तो statement बताइए ऐसा जो है? आपको लगा कौन हो, सा- जो आपको एक कौन सा मुस्लिम नहीं है? अभी भी महिला देखिए, होने के नाते जो बात आपको चुभी हो सुरेश चौहान के की, आप एक भी बात बताइए इस चैनल पे, क्योंकि आपने इस चैनल पे इल्जाम लगाया है। सबसे ज्यादा तो मुझे बात ये चुभती है कि जितनी वो जहर उगलने की बात जितनी वो करते हैं, शायद मुझे नहीं लगता है कोई और चैनल इतनी ज्यादा जहर नहीं, उगलने जहर वाली उगलने की करता बात है। करना, और कौन सी ये बात देखिए, में जहर है आज आप ये तो उनको बताइए, कितना डर हो गया है। कौन सी बात जाहिर सी आपको बात जहर है, लगती है, ये उनका- बात तो बताइए ना। उनका डर, आप उनका- देखिए, उनके जो- आप उनके केवल अंदर का आसपास जो- की बात मत कीजिए, ये आप तो सीधे मुद्दे पे ये तो आइए। अपने शो के जरिए आप ही शो कर रहे हैं इस बात को कि वो कितना डर चुके हैं, उन्हें खुद खतरा है, उन्होंने खुद इतना आभास है कि मैं कितने कड़वे बोलता हूँ। देखिए डर तो लगता है डॉक्टर जीनत अंसारी, मैं साफ करता हूँ आपको, मैं साफ करता हूँ डर क्या क्यों लगता है, और डर किससे लगता है। नहीं आप सुन लीजिए, डर लगता है क्यों लगता है, क्यों लगता है, आप पहले सुन तो लीजिए मेरी बात सुनिए। आप जो बात कर रही है ना जीनत अंसारी, मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ आपको, अब सुनिए, आपको फिर मौका देंगे। डर लगता है क्यों लगता है, मैं बताता हूँ डर क्यों लगता है और डर किस चीज से लगता है। सुरेश चौहान के दिया जिन 11 लोगों का नाम आपने लिया है, जिनके नाम की सुपारी निकाली गई, क्या लगता है वो हमारे और आपके जैसे लोग हैं? वो हमारे और आपके जैसे लोग हैं। आपको पता है जितनी प्रतिक्रिया कल के प्रोग्राम के बाद हमारे पास आई है, उनमें से कुछ 0.1% ही मैंने आपको दिखाई है। पूरे देश में आग लग जाएगा जीनत अंसारी जी, ढूंढते फिरोगे जगह। मैं बता रहा हूं आपको जीनत अंसारी, जो बात आपने कही है सुन लो, इस बात का डर लगता है कि ये देश कहीं दंगे की आग में ना झुलसे, ये देश में कहीं अस्थिरता ना हो जाए, और यही चीज आप लोग चाहते हो, और यही जो देश विरोधी ताकतें हैं वो यही चाहती है, और इसीलिए इस तरीके की बातें कर रही है जीनत अंसारी। इसी बात से डर लगता है मुझे, इसी बात से डर लगता है। डर ये नहीं लगता है कि हमें कोई जान से मार देगा, डर इस बात के लिए नहीं लगता है कि कोई सुरेश चौहान को मार देगा, डर इस बात को लगता है कि मारने के बाद क्या होगा, देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा। क्यों मार देगा? डर ये लगता है, आप ऐसा क्या करते हैं? क्योंकि आपने कहा ना डर लगता है, डर किस बात का लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, डर किस बात का लगता है। आप गलत बात करते हैं, आप भड़काऊ नहीं आप बातें बताइए ना, करते हैं। आपने कहा ना कि जहर बोलते हैं, कौन सी बात है, किस बात से आपको जहर लगा, कौन सी ऐसी बात में जहर बुझी लगी आपको, मानसिकता की वजह से? कौन सी मानसिकता? आप केवल आप मानसिकता तो आपकी लग रही है, लग रहा है कि जहर आप उगल रहे हो। जब जीनत अंसारी आप बोल तो बहुत धीरे धीरे रहो, लेकिन बिल्कुल जहर बोल रहे हो आप कौन सी बात, आपको आप एक बात बताइए। आप, मैं दूसरे लोगों 11 लोगों की बात नहीं करता, मैं सुरेश चौहान की बात करता हूं कि कौन सी बात आपको लगी कि समाज के लिए, देश के लिए कौन सी ऐसी बात है जो खतरनाक है, जो नहीं होना चाहिए, जो संविधान के खिलाफ है, जो नियम के खिलाफ है, जो आप सुन लीजिए 17 साल से ये चैनल चल रहा है। जब यूपीए की सरकार थी तभी से ये चैनल चल रहा है, आज बीजेपी की सरकार आई है तो आप लोग इल्जाम लगा रहे हो। अभी तक चैनल को बंद हो जाना चाहिए था आपके हिसाब से। लोगों का नाम, इनकी गतिविधियों को अगर असली में जो गतिविधियां जिनकी है खराब गलत विधियां हैं, अगर टेररिस्ट में नाम आना चाहिए तो जो लिस्ट आपके पास आई है ना, उन्हीं लोगों का नाम आना चाहिए समाज में कि यही लोग हैं जो समाज के लिए खतरा है। मुसलमान कोई खतरा नहीं है, यही लोग हैं जो भड़काऊ, जो लोग उकसाते हैं मुसलमान गरीब बच्चों को, उकसाते हैं कि आप लोग क्राइम करो। ये कहीं हाँ ठीक है, मतलब वो सुरेश चौहान के जाकर के मदरसे में पढ़ाते हैं कुरान आपके बच्चों को कि जाओ जाकर के काफिर की हत्या कर दो। सुरेश चौहान के जाते हैं मदरसा में पढ़ाने के लिए, यति नरसिम्हानंद जी आते हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जाते हैं, और आपके वसीम रिजवी जाते हैं कुरान में पढ़ाने के लिए। आपका गजब बात कर रही है डॉक्टर अंसारी, पढ़ी लिखी महिला होकर के आप इस तरह की जाहिलों जैसी बात कर रही हैं। बिल्कुल हमारे साथ धर्मपाल जी, करनी सेना दिल्ली के अध्यक्ष, एक बार उनकी भी सुनते हैं। धर्मपाल जी की आवाज मिल रही है आपको? धर्मपाल जी की आवाज मिल रही है आपको? धर्मपाल जी से हमारा संपर्क नहीं है। कैलाश सोनी जी सुन रहे हैं हमारी बात को। कैलाश जी, जिस तरीके से डॉक्टर, अच्छा धर्मपाल जी को आवाज मिल गई। धर्मपाल जी आवाज मिल रही है तो जवाब दीजिए, जो जीनत अंसारी कह रही हैं
वो बात आप सुन रहे होंगे तो उसका जवाब दीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये शरिया के हिसाब से चलेगा या संविधान, भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये बताते हैं कि रिजवी साहब के लिए या सुरेश चौहान जी के लिए बोल रहे हैं, क्या सुरेश चौहान जी बोल रहे हैं कि 9वीं कक्षा के बच्चे को एक वेल्डिंग का जो काम करता है उसको जाके गुजरात से महाराष्ट्र में जाके उसको एक बम बनाने की प्रक्रिया बताई जाए, वो बम की वहां से तस्करी करे? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, जो ये जिस हिसाब से इनका ये शरिया के हिसाब से चलते हैं, आज रिजवी जी का ये बात कर रहे हैं कि रिजवी जी हमारे अब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया या जो भी XYZ है, उन्होंने बताया कि 26 आयतें आप कुरान में से निकाल दीजिए, इनको क्या आपत्ति है? मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के अंदर रिजवी जी के अलावा कोई परिवर्तन किया है सर, इसलिए कि गंदगी का इस्लाम में कोई मतलब नहीं है। गंदगी जो होती है ना उसको इस्लाम में कोई, सफाई जो है, सफाई आधा मजहब है हम लोगों का, इसलिए उन लोगों को ऐसी गंदगी साफ करी जिसको आप लोगों ने बड़े प्यार से स्वीकार किया और हम लोगों ने सर झुका के आप लोगों की इज्जत करी है कि आपने ऐसी गंदगी को स्वीकार किया है। तो गंदी मानसिकता तो आप लोगों में है, आप लोग नफरत फैला रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं। हम लोग नफरत नहीं फैला रहे। एक 11 साल के एक ही समुदाय के व्यक्ति, एक ही समुदाय के बच्चे अगर वो गुजरात से जाके अहमदाबाद तक बम विस्फोट के ऐसी सामग्री उत्पन्न करते हैं कि वो कहाँ से लाए? वो 9वीं क्लास के बच्चे को क्या पता? यही तो नफरत है, सिर्फ आप मुसलमानों मुसलमान मुसलमान मुसलमान, अरे थोड़ा सा शर्म करिए, शर्म करिए। धर्मपाल जी, कैलाश सोनी जी, मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम धर्मपाल जी के पास वापस आएंगे। धर्मपाल जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ बोल रहे थे, बीच में ही ब्रेक लेना पड़ा, अपनी बात को पूरी कीजिए, उसके बाद वापस मैं जीनत अंसारी के पास जाना चाहूंगा, उनसे फिर जवाब लूंगा। धर्मपाल जी जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो बता रहे हैं कि भाई हमारी सोच में ऐसा है, या जो उन्होंने रिजवी साहब के लिए बोला, मेरा उनसे केवल एक ही सवाल है कि आज से पहले जब तक उन्होंने धर्मांतर नहीं किया था या वो हिंदू धर्म के सनातन धर्म में नहीं आए, तो उससे पहले वो पवित्र थे? उससे पहले जब उन्होंने पूरी अपने कुरान पढ़ी है, कुरान के अंदर 26 आयतें 28 आयतें ऐसी हैं जो उन्होंने बताया कि भाई ये हिंदुस्तान के लिए खराब है, गलत है, उनको हटा दिया जाए, तो तब अगर उन्होंने ये बात हिंदुस्तान के लिए, मुझे लगता है कि पूरे मुसलमान के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, सभी के लिए, जहां भी है जो गंदगी कहीं भी हो तो हटानी चाहिए, या उनकी बात थी और उसकी बात करी और आपने नहीं मानी, वो आ गए। खैर, इस पे बहस नहीं हो रही है। बहस आज ये हो रही है कि गुजरात ATS ने जो खुलासा किया है, जो हिट लिस्ट निकाली है, जिन 11 सनातनियों के नाम उसमें दिए हैं कि उन्हें मौत की नींद सुला दी जाएगी क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रवाद। देखिए, मैं आपको आश्वस्त कर दूं तो पहले तो आज तक अगर इनके कुरान के अंदर ये बोलते हैं कि हम क्या नाम है अपना जो मुस्लिम विरोधी हैं उनको हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, काफिर हैं, काफिर नाम हमें दिया गया है, तो अगर ये हमें काफिर बोलते हैं तो मैं इनको आश्वस्त कर देता हूं कि अगर इनके कुरान के अंदर काफिर को मारना धर्म है, तो हमारे सनातन धर्म के अंदर भी राक्षस को मारना परम धर्म है, और हम उस राक्षस को मार देंगे। नहीं, हम आपकी इस बात आपकी इस बात से सहमत नहीं है। हम कह रहे हैं जो लोग खराब हैं, जो लोग आतंकवादी हैं, मुसलमान में अच्छे लोग भी हैं, मुसलमान में अच्छे लोग भी, अब्दुल कलाम भी मुसलमान ही थे, लेकिन हमें गर्व है उन पे, हमें उन पे गर्व है। लेकिन सभी मुसलमान जो सभी आतंकी है वो मुसलमान ही क्यों होते हैं? सवाल इस पे है, बहस इस बात पे होती है। डॉक्टर जीनत अंसारी, ठीक है धर्मपाल जी, मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, समय की कमी है। डॉक्टर जीनत अंसारी, मैं आपने सारी चीजें कह दी, आपने कहा कि जिनका नाम है, जो हिट लिस्ट में जो 11 नाम है, आप उन्हीं को आतंकवादी एक तरीके से ठहरा रही हैं। लेकिन किशन हत्याकांड में जो लोग पकड़ाए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिन मौलानाओं की, और जिन मौलानाओं के पास से जब्त कंप्यूटर और मोबाइल से ये सूचनाएं ATS ने निकाली हैं, उन पर भी कुछ कहेंगी आप? क्या वो आपके हीरो हैं? बिल्कुल हीरो नहीं है सर। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि हम लोग अगर किसी मॉल में या कहीं भी छोटी सी जगह में जाते हैं तो हमारी पूरी चेकिंग होती है, सब कुछ देखभाल करके हम लोगों को तब अंदर किया जाता है। तो आखिरकार जो विदेश से जो भी कुछ बम या पिस्टल या कुछ भी प्रोवाइड हो जाते हैं, तो वो कहाँ चूक हो जाती है? हमारी देश वाले कहाँ पे, मतलब कि कौन सी नीड्स हो जाते हैं वो उस टाइम, जो उनके पास सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। फिर दूसरी बात, आप राष्ट्रहित में जो हमारे चौहान साहब है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि या ये राष्ट्रहित की बात है कि हिंदुत्व की बात करना, भड़काऊ बात करना, कि सर्दी में गर्मी का माहौल बना, हिंदुत्व की बात करना गलत क्यों है? आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, मुझे तो गलत नहीं लग रहा है। नहीं, आप इस्लाम की बात कर रही हैं, आप कुरान की बात कर रही हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कर रही हैं।
तो आप जो कहें वो सही, और जब हम अगर हिंदुत्व की बात करें, हम अगर हिंदू राष्ट्र की बात करें, तो संविधान को तो सही लगता है, कानून को सही लगता है, आपको गलत लगता है। कोई भी मौलाना बताइए, कोई भड़काऊ भाषण देता है या आपके चैनल के माध्यम से कोई किसी भी समुदाय को कोई थ्रेट देता है, पर आपके चैनल के माध्यम से ये मेरे पास तो ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जीनत अंसारी जी, मैं इस टेलीविजन चैनल पे नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा और आपके पास भी आया होगा। आप इस तरीके की बातें, आप पढ़ी लिखी महिला है, और मुझे लगता था कि आप लॉजिकल बात करेंगे, आप लॉजिक पे बात करेंगे, लेकिन मुझे आप लॉजिक पे जाना ही नहीं चाहते हैं। लॉजिक पे तो आप नहीं आना चाहती हैं। आपने कहा कि सुरेश चौहान के जो हैं वो जहर उगलते हैं, वो आग लगाते हैं, उनकी कौन सी बात में जहर है और कौन सी बात से आग लगा आपको, वो बात आपने बताई नहीं। वो आपको तो बात बतानी चाहिए ना। आप बच्चियों को हिजाब पे पाबंदी लगाना, कोई मुझे बताइए। हिजाब पे पाबंदी लगाना हमने लगाया क्या? हिजाब पे पाबंदी? अरे हिजाब पे पाबंदी हमने नहीं लगाई भाई। और आपके जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो हिजाब का विरोध करती हैं, वो हमारे पास आती हैं, वो अपना बात रखती हैं यहाँ पर, और हम किसी बात कर दे तो फौरन उसके अरेस्ट वारंट निकल जाते हैं, उसको सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। आप लोग कैसी बातें करते हैं? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप चैनल के माध्यम से कैसी बात करते हैं? आप लोगों ने सिर्फ यही बना रखा है इस चैनल को, सिर्फ हिंदुत्व और आग फैलाने वाली बात। अरे मेरे भाई, प्यार की बात करिए, नफरत की बात करिए। आपको हिंदुत्व की बात, प्यार की बात क्यों नहीं लगती है जीनत अंसारी? डॉक्टर जीनत अंसारी, आपको हिंदुत्व की बात करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना, प्यार की बात क्यों नहीं लगती है? आप ये बात बताइए आप मुझे। मेरे पास समय की कमी है, मैं आपको फिर भी आपको समय दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि हिंदुत्व की बात करना, राष्ट्र की बात करना, राष्ट्रवाद की बात करना, आपको प्यार की बात करना क्यों नहीं लगता है? क्या है प्यार की बात करना आप किसे कहते हैं? आप बताइए मुझे तब। अगर आपको हिंदुत्व की बात, प्यार की बात नहीं लगती है, हमारे सनातन में तो प्यार ही सनातन है, आप ये नहीं समझती हैं। आप बताइए क्या आपको जो है सनातनी नहीं लगता है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आपत्तिजनक लगती है हमारे चैनल पे? बताइए, आप एक एक करके बताइए। ये मेरा देश सभी का देश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है। अब इसके अंदर ये सभी का देश है, तभी आप यहाँ पर हमारे चैनल में बैठ करके आप जो है डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रख रही हैं। आप वो बात रख रही हैं जो हमारे खिलाफ जा रहा, फिर भी हम आपको यहाँ बिठाए हुए हैं। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है और यही हमारे चैनल की खासियत है। आप जो इल्जाम लगा रही है वो यहाँ बैठ के आपका रहना ही आपकी बात को खारिज करता है। बिल्कुल, मैं हिंदू मुसलमान एकता की बात, सिख ईसाई की एकता की बात करती हूँ, जो कि आप लोग सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। उनको आप ऐसे बयानबाजी नहीं, हम हिंदुत्व की बात नहीं करते, हम राष्ट्र की बात करते हैं। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ठोकते करते हैं। और ये संवैधानिक है। देखिए, ये संवैधानिक है, ये कोई असंवैधानिक चीज तो नहीं। अगर कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, तो ये असंवैधानिक कैसे हो गया? आपके जो खुले हुए इतने हथियार रखे हुए हैं, आखिरकार उसका रीजन क्या है? कौन सा हथियार? कौन सा हथियार? तलवारें आप ऑफिस में देखिए, अपने खुली तलवारें। कौन सी हथियार? अच्छा, आप हमारे सुरेश चौहान जी के केबिन में जो हथियार रखे हैं उसकी बात कर रही हैं। आपको अगर सनातनी परंपरा की थोड़ी सी भी जानकारी होती तो आपको पता चलता है कि शस्त्र पूजा होती है हिंदुओं में। दशहरे की दशमी के दिन जो है वो शस्त्र की पूजा होती है, और पूजे में जो शस्त्रों की पूजा की जाती है, उन शस्त्रों को रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर उस शस्त्रों का इस्तेमाल भी किया जाता है। नहीं, ये इसमें गलत क्या है? वो सारे लाइसेंस ही हैं, संविधान और कानून के मुताबिक हैं। नहीं पूछते हैं हम तो, किसी चीज को नहीं पूछते हैं हम लोग, तो नहीं पूछते हैं। अरे आप नहीं पूछते हैं तो भाई उसका मतलब वो सही हो गया। आप पूछिए ना, आप भी पूछिए, आप वापसी कर लीजिए, आप दशहरा मनाइए, होली मनाइए, शस्त्र पूजा कीजिए, वापस आइए हिंदू धर्म में, वापस आइए। आज अगर आप 2-4 पीढ़ी पीछे जाएंगी तो आप हिंदू ही होंगी। डॉक्टर जीनत अंसारी, 4-5-10 पीढ़ी पीछे जाएंगी तो आप हिंदू ही होंगे। वापस आइए, इतना अच्छा लग रहा है शस्त्र पूजा आपको, आप आइए, स्वागत है आपका, आप भी कीजिए शस्त्र पूजा। क्या बुराई है इसमें? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर आप लोगों को आपत्ति है। कोई आपत्ति नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सुरेश, हमारे साथ कैलाश सोनी जी है, मैं उनसे पूछता हूँ, राज्यसभा के सांसद हैं। कैलाश सोनी जी, क्या अगर जीनत अंसारी जी वापस आना चाहती हैं, शस्त्र पूजा करना चाहती हैं, आपको कोई आपत्ति? कैलाश इतना उदार धर्म जो पूरी दुनिया में सनातन है, आज नहीं, पौराणिक काल से लेकर के दुनिया के जितने लोग आए उन्हें छाया प्रदान करने का काम ये सनातन ने किया है। और बड़े आश्चर्य की बात है
कि ये मुस्लिम स्कॉलर पढ़ी लिखी डॉक्टर होने के बाद जिस तरह का इनने ये पक्ष रखा है, ये सुरेश चौहान जी, कुलश्रेष्ठ जी, इनने किसी धर्म विशेष के खिलाफ ये बात नहीं कही। राष्ट्रीय जो एलिमेंट है और कानून के फोकस में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें ये सारे तथ्य उठाए हैं। न केवल तथ्य उठाए, उन तथ्यों के आधार पे जम्मू कश्मीर में लोगों को उठा करके जो राष्ट्रीय लोग घुस के आ गए थे उनको निकाला गया। जो फर्जी मतदाता आईडी बनवा रहे हैं, जो फर्जी अपना कार्ड बनवा रहे हैं, जो घुसपैठ करके आए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना ये प्रेम के खिलाफ है। ये कड़वी बात कौन करेगा? ये देश जिंदा नहीं रहेगा यदि इस तरह की बात नहीं उठाई गई। ये बात समाज के हित में ये बात आपको कड़वी क्यों लगती है? अच्छी बात सब करना चाहते हैं, कोई बांग्लादेश के कारण ये राष्ट्रीय एलिमेंट पनपे है इस देश में। कोई बांग्लादेश से आकर के भारत की डेमोक्रेसी को खराब करेगा, कोई अपना दिमाग बर्मा खुला से रख म्यांमार के से आकर के हमारी डेमोग्राफी को बदलेगा, तो क्या हम इसका स्वागत करेंगे? इस्लाम को भी ठीक परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। आज इस्लाम को समझना है तो आरिफ मोहम्मद साहब को समझो, बिल्कुल। यदि इस्लाम को समझना है तो मौलाना आजाद की लाइन को समझो। ये स्थिति स्वतंत्रता के समय थी। चंद राष्ट्रवादी समाज के, हिंदुस्तानी समाज के साथ पोषक तालमेल वाले लोग, कुछ लोग रह गए थे और इन्हीं की लाइन को देश में बढ़ाने की आवश्यकता थी। कटमुल्लों की जरूरत नहीं थी। ये सच्चाई आपको स्वीकार करना पड़ेगी। स्वतंत्रता के बाद ये देश का बंटवारा धार्मिक आधार पे हुआ, लेकिन इस तरह की उदारता आज जो हिंदू समाज ने बता करके आज सारी दुनिया में मैं वापस आऊंगा आपके पास। जी जी कैलाश सोनी जी, बात पूरी कीजिए। यदि कोई मुल्क है जहां सबको आज कोई बता सकता है कि शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मंगोल आए, सारे लोग आए, और इतने ही नहीं तो हम पोषक हैं झांसी की रानी के, तोपची गुलाम गौस के। बिल्कुल हम इमदाद करते हैं, हम उनका अनुसरण करना चाहते हैं। हम अनुसरण करना चाहते हैं मौलाना आजाद का, हम अनुसरण करना चाहते हैं रफीक अहमद किदवई साहब का, हम अनुसरण करना चाहते हैं MC चावला साहब का। और वर्तमान में यदि हम कोई विचार है, इस्लाम में मुकम्मिल कोई बात करता है तो वो मुस्लिम स्कॉलर आपके आरिफ मोहम्मद साहब हैं। उनकी बात सुनिए और उस दिशा में ले जाइए। आज 11-12 साल से ये लोग चैनल चला रहे हैं और मुद्दे उठा रहे हैं। यदि अनडेमोक्रेटिक होता, राष्ट्रद्रोही होता, या हिंसा या द्वेष फैलाने वाला होता तो कब का कोई आदमी इनको बैन करा दे। बिल्कुल 17 साल से, 12-13 साल नहीं कैलाश सोनी जी, 17 साल से चैनल चल रहा है। ये और अच्छी बात है कि 17 साल है, हमें 13 साल की सूचना अब हमारी मेमोरी में था। बिल्कुल शाहरुख खान अगर फूक तो बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। डॉक्टर आप पढ़ी लिखी महिला है, बिल्कुल, और महिलाओं के संबंध से भी ये महिलाओं का मसला अकेला नहीं है 3 तलाक का। ये मसला हिंदुस्तान की आम महिलाओं का तो है ही, पुरुषों का भी है। हमारी बेटी है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, उसके साथ किस तरह का बर्ताव? ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा धर्म है जो पाकिस्तान में हमारे पास समय की कमी है। कैलाश सोनी जी, आपको, डॉक्टर जीनत अंसारी जी, आपको और धर्मपाल जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा और क्षमा मांगते हुए प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन जो चर्चा चल रही थी वो आगे भी चलती रहेगी और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि जो मांग हम लोगों ने की है और जो बात गुजरात ATS ने कही है, जो वहां से जो खबर छन के निकली है, वो काफी चिंताजनक है। और ये चिंता केवल सुरेश चौहान की या उन 11 सनातनियों की नहीं है जिनके नाम की हिट लिस्ट निकाली गई है, बल्कि ये चिंता देश की भी है। क्योंकि अगर इन्हें कुछ होता है, अगर इन्हें कोई छूने की भी कोशिश करता है तो देश में क्या होगा, इस बात की हमें चिंता है। समाज का क्या होगा, इस बात की हमें चिंता है। और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही है, जिस तरीके से उनका क्या होगा, इसीलिए मैं सरकार से आगाह करता हूं कि सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए और उन 11 लोगों की जिनकी हिट लिस्ट में गुजरात सरकार ने, गुजरात ATS ने कहा है कि हिट लिस्ट में 11 नाम है, उन सब की सुरक्षा सुनिश्चित करा जाए ताकि देश में शांति बनी रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।